Hi everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today lecture is the day one. Topic is how to introduce yourself here. अपना परिचय हम खुद कैसे दें? It is a very important and it is used everywhere. So guys, you may be as a student, you may be as a guest anywhere. You may have to face introduction anywhere. Introduction part is a very important. How can introduce yourself? तो step by step we learn here. आपको इंट्रोडक्शन कैसे देनी है स्टेप बाय स्टेप यहाँ सीखेंगे. एंड व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द क्लास. एजेंडा क्या है कि आज के क्लास में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं. लेट्स सी ऑन द बोर्ड. फर्स्ट वन इज़ द 9 स्टेप प्रोसेस होगा. 9 प्रोसेस यहाँ पे हम लिखेंगे. 9 स्टेप प्रोसेस है अपने को इंट्रोड्यूस करने का. नेक्स्ट वन इज़ द रूल्स होंगे इसके. एंड फर्स्ट इज द 9 स्टेप प्रोसेस. सेकेंड वन इज़ द रूल्स. And third one is introduction, teacher and student. I will give my self introduction and you follow over it. Next one is the importance of English क्या है and some important phrasal sentence यहाँ पे मैं कुछ बताऊँगी आपको because can develop your speaking and you can make you smart speaking. So guys, तो first process से guys let's start from the first process. जैसे कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा वेल बिगिन इज़ हाफ डन. एक अच्छी शुरुआत ही हमारा काम आधा वही कर देती है. तो ये भी सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन. वैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन, अगर हमारा इंट्रोडक्शन होगा हम सेटिस्फाई नहीं हो पाए, सामने वाले को कर नहीं पाए अपने इंट्रोडक्शन से, या हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाए, तो इज़ फील वेरी एम्बेरसमेंट इन फ्रंट ऑफ एनी. तो यू मस्ट नो अबाउट द हाउ कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो फर्स्ट वन इज़ द क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इंटर. कैसे जब हम कहीं इंटर करते हैं, व्हेन यू इंटर एनी प्लेस, जब हम किसी प्लेस पे इंटर करोगे तो परमिशन कैसे लेंगे, इन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैनर. फॉर्मल मैनर वहाँ पे आप जहाँ ऑफिस में जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, अपने से बड़े प्लेस पे जा रहे हो, रिस्पेक्टफुली प्लेस है, तो वहाँ पे आपको फॉर्मल वे में टॉक करना चाहिए. अगर आप में फैमिली रिलेटिव है, अपने कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, वहाँ पे इनफॉर्मल टॉक एडजस्टेबल. And may I come in sir or ma'am in a formal way? Can I come in informal sense में यूज़ करते हैं. अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप कैसे बोलोगे, may I come in sir, may I come in ma'am. अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी फंक्शंस में जा रहे हो, अगर कहीं जूनियर्स के कोई इवेंट्स है, हम उम्र के इवेंट्स हैं, फैमिली है, तो वहाँ कैन आई कम ऐसे आप परमिशन लोगे. ओके, इट्स द फर्स्ट प्रोसेस. इंटर जब हम करेंगे तो हमारा टॉक कैसा होगा. तो टॉक होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल में आप हमेशा अपने से बड़ों के बीच में या कोई ऐसी जगह हो जहाँ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे आप फॉर्मल टॉक करेंगे. नेक्स्ट स्टेप, ग्रीटिंग. ग्रीटिंग कैसे करनी हम लोगों के साथ. जब हम किसी से ग्रीट करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, तो हमको उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, वहाँ पे ये चलिए हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ गुड मॉर्निंग टू. अगर हम किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो हमको कैसे करना है, ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग विश करेंगे, गुड मॉर्निंग विश करेंगे. सुबह से लेकर के 12 AM तक हम गुड मॉर्निंग विश करेंगे. 12 AM टू 5 PM, 12 AM से लेकर 5 PM तक हमको क्या विश करना है, गुड आफ्टरनून. एंड 5 PM टू बेड टाइम हम गुड इवनिंग यूज़ करेंगे. इन फॉर्मल सेंस में गाइस, फॉर्मल सेंस में ऐसे हम किसी से ग्रीट जब करेंगे तो हमको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यहाँ पे टाइमिंग मेंशन है. मॉर्निंग टू 12 AM गुड मॉर्निंग, 12 AM टू 5 PM गुड आफ्टरनून, 5 PM टू बेड टाइम गुड इवनिंग इन अ फॉर्मल सेंस. बट इन अ इनफॉर्मल सेंस हाय, हेलो, व्हाट्सअप, हे का यूज़ करेंगे. जैसे हम अपने किसी बॉस से मिले, अपने टीचर से मिले, अपने से बड़े से मिले, तो वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून का यूज़ करें. अगर हम किसी अपने फ्रेंड से मिलेंगे, हाय नेहा, हे नेहा, व्हाट्सअप नेहा, हेलो नेहा, ऐसे हम यूज़ करेंगे गाइस. ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया ग्रीटिंग का. मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, जब हम कहीं इंटर करेंगे तो कैसे बोलना है, ग्रीट करेंगे तो कैसे बोलना है. ओके, नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन आता है, जब कोई आपसे बोलता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप क्या सेंटेंस बोलोगे. माइंड में ये होगा ना, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन से हमें स्टार्ट नहीं होना चाहिए. हमको एक लाइन रट लेना चाहिए, माइंड में बैठा लेना चाहिए. हमको ये लाइन होना चाहिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस
opportunity to introduce myself. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. ये लाइन आपको बोलने से सामने वाले पे इम्प्रेस बहुत अच्छा डालता है. एंड नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द नेम. आपको नेम कैसे बोलना, अपने नाम को बोलना कैसे है किसी के सामने. इंट्रोडक्शन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, नेम से स्टार्ट करना है. तो हाउ कैन स्पीक अबाउट योर नेम. आप नेम के बारे में कैसे बताओगे. दिस इज़ मीरा, आई एम मीरा, माई नेम इज़ मीरा. ठीक है, दिस इज से स्टार्ट कर सकते हैं, माई नेम इज से स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम से स्टार्ट कर सकते हैं. 3 मैथड टू स्पीक अबाउट योर नेम. नेक्स्ट वन, प्लेस. हाउ कैन स्पीक अबाउट योर प्लेस. आप अपने प्लेस के बारे में कैसे इंटरेक्ट करेंगे. जगह जहाँ आप रहते हो या जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में हमको बोलना कैसे है. नेक्स्ट वन इज़ आई बिलोंग टू. जैसे मैं पर्टिकुलर यहीं से बिलोंग करती हूँ, आई बिलोंग टू रायपुर इटसेल्फ. आप जहाँ से बिलोंग करते हो आप वहाँ बताओगे. आई एम फ्रॉम. अगर मैं बोलूँ मैं यूपी से हूँ, आई एम फ्रॉम यूपी, तो यहाँ मैं यूपी से लिख दूँगी. ठीक है. एंड आई लिव एट डीडीयू नगर इन रायपुर. अगर मैं करेंट एड्रेस बताना चाहती हूँ, मैं रायपुर में डीडीयू नगर में रहती हूँ, तो आप ये बताओगे. ठीक है. जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है जिस शहर में, वहाँ पे ऐड के बाद एग्जैक्ट लोकेशन रहता है, किस शहर में रहते हो, इनके बाद वहाँ लिखोगे आप. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव एट सुंदर नगर इन वाराणसी. मैं वाराणसी में सुंदर नगर में रहती हूँ. ऐसे आप को भी प्लेस होगा आप वहाँ लिखोगे. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट योर फैमिली. फैमिली के बारे में कैसे बोलना है. तो जब भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं फैमिली के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताते, इन ए शॉर्ट वे हम बताते हैं. इन अ फैमिली, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव number of brother and number of sister. For example, in my family apart from my parents I have 1 brother, 1 sister, 2 brother, 2 sister. जो भी आपके number of brother sister है आप वहाँ पे मेंशन करोगे. नेक्स्ट वन, there are 4 members in my family. 2 मेथड होता है. there are 4 members in my family भी बोला जा सकता है गाइस. ठीक है. in my family apart from my parents I have 1 brother and sister. number of brother and sister पे डिपेंड करता है. एंड नेक्स्ट वन, there are 4 members, 5 members, 6 members in my family. तो आपका मूड है आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन, क्वालिफिकेशन. हाउ कैन स्पीक अबाउट योर क्वालिफिकेशन. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिफिकेशन के बारे में कैसे बोलना है. आई एम इन क्लास. आप जिस क्लास में हो यहाँ पे ये मेंशन करेंगे. आई एम इन क्लास 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, जो भी है. आई एम अ ग्रेजुएट. अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ग्रेजुएट बोलोगे. आई एम पोस्ट ग्रेजुएट तो पोस्ट ग्रेजुएट बोलोगे. आई एम ए डॉक्टर. जो भी आपके पास प्रोफेशनल डिग्री, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एटसेट्रा. आई एम परसुइंग. जो भी कोर्स आप रनिंग में, आई एम परसुइंग बीटेक, आई एम परसुइंग एमटेक, आई एम परसुइंग सम कोर्सेज डिफरेंट, जो भी आप वहाँ मेंशन करेंगे. नेक्स्ट वन इज आई एम एन एम.कॉम, एम.कॉम, BBA, MCA, BCA एटसेट्रा. और यहाँ बोल सकते हैं आई एम B.Com फर्स्ट है, आई एम M.Com फर्स्ट है. जो भी आपकी क्लासेस है इस तरीके से यहाँ पे ये बोला जाएगा. ओके गाइज, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट वन, additional skill. If you have any additional skill, you can mention in your introduction. For example, I have done Tally GST course from name of institute in a year. किसी के पास अपने मेन कोर्स के साथ में कुछ एडिशनल स्किल होता है, कोई साइड में कोर्सेज करते हो आप. जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव डन टैली जीएसटी कोर्स. आप इंस्टीट्यूट का नाम डालोगे, कौन से ईयर में किया है यहाँ पे ये मेंशन करेंगे. आई हैव डन टैली जीएसटी कोर्स फ्रॉम, जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है कौन से ईयर में किया है वो मेंशन कर दोगे. फॉर एग्जांपल, आई हैव डन टैली जीएसटी कोर्स फ्रॉम अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट इन 2018. करेक्ट, इस तरीके से आप बोला जा सकता है. यहाँ पे जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया वो आप मेंशन कर दोगे. ईयर जिस ईयर में किया वो मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट वन, आई हैव डन डिप्लोमा कोर्स. कोर्स का नाम बहुत लोग डिप्लोमा भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल DCA, PGDCA. आई हैव डन DC ऑन फ्रॉम इंस्टीट्यूट नेम इन कौन से ईयर में किया वो मेंशन करोगे. ठीक है गाइज. नेक्स्ट वन, एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अबाउट योर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस हो कैसे हमको बताना है किसी के सामने. एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेशर. इफ़ यू आर फ्रेशर, अगर आपने रिसेंटली कोर्सेज कंप्लीट किए हैं तो एज ए फ्रेशर आप बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर. नेक्स्ट वन इज आई हैव 2 year एक्सपीरियंस.
मेरे को ऐसे बोल सकते हो कि 2 साल का एक्सपीरियंस है सर, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। कौन से वर्क नेम डालेंगे? एज ए अकाउंटेंट आई हैव 2 year एक्सपीरियंस एज ए अकाउंटेंट इन अ सीए फॉर्म। मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए अकाउंटेंट इन अ सीए फॉर्म। नेक्स्ट वन आप देख पा रहे हो, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन कंपनी। ठीक है, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद इन रिलायंस लिमिटेड कंपनी, पोजीशन एज ए अकाउंटेंट। मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलायंस कंपनी में एज ए अकाउंटेंट पोस्ट का। आपको जो एक्सपीरियंस है जितने भी मंथ का है, ईयर का है, डेज का है, आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हॉबी। हॉबी क्या है, रुचि किस में आपकी, वो आप बताओगे। माई हॉबीज़ इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। एक हॉबी है तो इज़ का यूज़ करना। माई हॉबीज़ इज़ लिसनिंग म्यूज़िक। माई हॉबीज़ आर डांसिंग, रीडिंग बुक्स एंड सिंगिंग। एक से ज़्यादा हॉबीज़ है तो आर का यूज हो, तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना चाहिए जब आप इंट्रोडक्शन फेस कर रहे हो किसी के सामने। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। इज़ आर का कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट द 9 step प्रोसेस, हाउ कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मेनी। सो गाइज नेक्स्ट वन इज़ जैसे कि मैंने आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट मी, आई एम गोइंग टू गिव द माई सेल्फ इंट्रोडक्शन का, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हियर। तो माई नेम इज़ ज्योति केशरी फ्रॉम अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो आई एम को फाउंडर ऑफ अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम यूपी बट आई हैव बीन लिविंग हियर since 2015. In my family, apart from my parents, I live with my husband and I have 4 years old baby and she is girl. And my qualification, I have done BCom LLB. Currently, by profession, I am a spoken English trainer. I have 5 years experience. My hobbies is to interact different people and to learn different things also, and cooking. This is all about me, guys. Thank you. So guys, next one is the importance of English. Importance क्या है इंग्लिश की, ये हम कुछ पॉइंट्स लिया है मैंने, 5 पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगी। इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश की। फर्स्ट वन इज़ द इंग्लिश यूज़ ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। दैट्स वाई वी से इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश ओपन वर्ल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। इंग्लिश क्या होता है, हमारी नए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्या करता है, जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट नो द इंग्लिश, हाउ कैन इफ़ यू गेट ए चांस टू जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इन अदर प्लेसेस, हाउ कैन अचीव दैट जॉब, बट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द इंग्लिश एंड यू कैन गेट दैट जॉब। तो आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटी, जैसे होटल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए एंड मैगजीन्स किसी कंपनी में, न्यूज़पेपर सेक्टर्स में, होटल्स में, एयरलाइंस में, तो यू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी इफ़ यू हैव ए नॉलेज ऑफ द इंग्लिश। दैट्स व्हाई इज सेड द इंग्लिश ओपन्स द वर्ल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वन इज द इंग्लिश विल मेक यू द वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। इंग्लिश क्या करता है, आपके लिए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बनाता है। इफ़ यू हैव ए नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यू हैव द वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बिकॉज यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी, यू कैन अर्न द गुड जॉब। ठीक है, आपके पास अच्छी इंग्लिश की नॉलेज है तो आप कहीं ना कहीं परफेक्ट तरीके से सेट हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट्स यूज इन अ ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड पे यूज़ होता है गाइस। इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। हिंदी आए चाहे ना आए, अपनी ओन लैंग्वेज आए ना, बट इंग्लिश तो आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश इज सिंपल लैंग्वेज टू लर्न। इंग्लिश कहता है सिंपल लैंग्वेज टू लर्न, टू मच सिंपल। इन स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ट्राई टू स्पीक लिटिल बिट इन इंग्लिश। आप फ्रेजेस को यूज़ करो, सेंटेंस को यूज़ करो, इट्स बिकम टू मच ईजी, सिंपल लर्न होता है। नेक्स्ट वन, इंग्लिश इज़ अ प्लेन फन। यू कैन लर्न इंग्लिश थोड़े इंटरटेनमेंट्स जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, मूवीज़ देखने में है, शोज़ देखने में है, स्पोर्ट्स में है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट देयर इन इंग्लिश। अब उसी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करो ना। ओके, इट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश गाइस। सो नेक्स्ट वन इज अ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल सेंटेंस।
ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजल सेंटेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्हेंस योर द स्पीकिंग एंड यू कैन डेवलप इन एन एडवांस लेवल। आप अगर कुछ फ्रेजल सेंटेंस अपने सेंटेंसेस में या अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो इंग्लिश बहुत ही स्मार्ट दिखती है गाइज। तो लेट्स सी व्हाट से द फर्स्ट फ्रेजल सेंटेंस। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या कहते हैं। नेक्स्ट वन, ईजियर सैड देन डन। ईजियर सैड देन डन, कहना आसान है करना नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं इसको करना, कहना आसान है करना नहीं। एग्ज़ाम क्रैक करना, कहना आसान है करना नहीं। सुबह उठना, कहना आसान है करना नहीं। खाना बनाना, कहना आसान है करना नहीं। सेम ईयर दो, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइंग ए हाउस इट ईजियर सेड डन। घर खरीदना, कहना आसान है करना नहीं। नेक्स्ट वन, आई वॉन्ट टू लूज़ वेट इट इज़ ईजियर सेड देन डन। मैं अपना जो वेट है कम करना चाहती हूँ, इट इज़ ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना नहीं, ठीक है। जहाँ पे कहना आसान है करना नहीं, उसके आगे आप इसको ऐड कर सकते हैं, ईजियर सेड देन डन। नेक्स्ट वन है कम वॉच मी, चाहे कुछ भी हो जाए। कम वॉच मी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो शॉपिंग जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको मारूंगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए का मीनिंग होता है कम वॉच मी। इसको आगे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टू पास द एग्जामिनेशन का वर्ड में, मुझे एग्ज़ाम पास करना है चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट वन, डोंट मिस योर मेडिसिन कम वॉट में, अपने मेडिसिन मिस नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए। सो फर्स्ट वन इज़ ईजियर सेड देन, सेकेंड वन इज़ कम वॉट में। नेक्स्ट वन स्टक इन हैड एंड लास्ट वन इज़ स्टक इन हैड। स्टक इन हैड का मतलब होता है दिमाग में कोई चीज़ अटकना, खटकना। जैसे होता है ना कोई चीज़ माइंड में मेरे गूंजती है, हीट कर जाती है, ऑल टाइम रन करता है। तो स्टक इन हैंड, योर वॉइस स्टक इन माई हैंड, तुम्हारी वॉइस मेरे दिमाग में क्या करी, गूंज रही, स्टक करी। दैट सॉन्ग यस्टरडे आई लिसन द सॉन्ग अबाउट सैड सॉन्ग, तो दैट सॉन्ग इज स्टकिंग इन माई हैड। तो आप बोल सकते हो दिस सॉन्ग इज स्टक इन हैड, ये सॉन्ग मेरे माइंड में क्या कर रहा है, अटक रहा है, गूंज रही है। एंड नेक्स्ट वन इज दिस बिजनेस आइडिया वॉज स्टक इन माई हैड सिंस लॉन्ग। यह बिजनेस आइडिया मेरे दिमाग में बहुत लंबे टाइम से क्या कर रही है, अटक रही है, खटक रही है, गूंज रही है, मूव कर रही है। तो स्टक इन हैड का मतलब होता है माइंड में कोई चीज़ चलना, ठीक है गाइस। इट्स ऑल अबाउट द 3 important phrasal sentence. I hope you liked that all 3 phrasal sentence. It is very useful in your speaking. So guys, it's all about the first is the introduction and second part one is the importance of English and last part is the some important phrasal sentences guys. So okay, thank you for watching this video. I will meet you in the next class.